इधर जब महादेव जी की समाधि खुल गई, उसके बाद सप्त ऋषियों को हिमाचल के यहाँ भेजा और हिमाचल जी के पास में जाकर के सप्त ऋषियों ने हिमाचल जी को आदेश दिया। उधर लग्न पत्रिका तैयार की गई है और लग्न पत्रिका लेकर के सप्त ऋषि कैलाश धाम आए हैं। वहाँ सभी देवगण इंतजार कर रहे हैं और लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को सुपुर्द की है। आज हम शिव विवाह की ओर चलेंगे, क्योंकि इस जगत के अंदर किसी के माता पिता की शादी लग्न हो रही हो और हम उसमें हाजिर ना हो, ऐसा बन ही नहीं सकता। क्योंकि जगत के माता पिता महादेव और पार्वती जी की लग्न है आज, और उस लग्न में हम सभी को आनंद करना है। यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब लग्न पत्रिका आ गई तो कैलाश के ऊपर आनंद मंगल का माहौल हो गया है। सभी देवतागण स्वयं की वाहन और स्वयं को सजाने में लग गए हैं कि भोला भगवान की बारात में चलना है। इसलिए सब अपने अपने हिसाब से सुंदरता दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन इधर को दूल्हे राजा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वह कैसा समय होगा? सबको पता है कि महादेव जी के आगे पीछे कोई नहीं है, उनको सजाने वाला भी कोई नहीं है, तो वर राजा को कैसे सजाया जाएगा? लेकिन देवगण है, सभी देवता स्वयं स्वयं को सजाने में लगे हुए हैं। इधर महादेव जी के जो गण थे वह गण महादेव जी को सजा रहे हैं, क्योंकि जिसका मालिक है उसी को चिंता लगी रहेगी ना भाई। अब शमशान में रहने वाले महादेव जी, उनके गण भी ऐसे होंगे, क्योंकि स्वयं भोले भगवान स्वयं भोले हैं, तो उनके गण भी तो भोले ही होंगे ना भैया। यहाँ तुलसीदास जी महाराज समझा रहे हैं कि सेवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट आई मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तल विभूत पट के हर छाला, शशि ललाट सुंदर सिरु गंगा, नयन नीत उप बीत भुजंगा, गरल कंठ नर से रुमाला, असेव बेस शिव धाम कृपाला। यहाँ शंभुगण महादेव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। अब कितनी सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, आप विचार तो कीजिए कि जटाओं का एक मुकुट बनाया है, उस पर सर्प की कलंगी लगाई है, अर्धचंद्र को लगाया है, जटाओं में से गंगा जी बह रही है। आज आप महादेव जी की सुंदरता का बखान इस संसार के अंदर कोई नहीं कर सकता। इतने सुंदर लग रहे हैं वर राजा। गले में इंसानों की मुंड की माला पहनाई है और हाथों में कंकन, भुजाओं में बंधन, सब सर्पों के लगाए हैं, कानों में बिच्छियों के कुंडल पहनाए हैं। और इन सब से भी अलग, आप विचार कीजिए, कोई वर राजा हो तो उसे ब्यूटी पार्लर भेजा जाता है, लेकिन यहाँ तो स्वयं महादेव जी के गण ही ब्यूटी पार्लर वाले हैं। वही अनेकों प्रकार से महादेव जी को सजा रहे हैं। जिसके हाथ में जो आ रहा है वह वही लगा रहा है। और तो और ताजा ताजा चिता की भस्म ली है, उस भस्म को
महादेव जी को लगाया है। सिर पे से गंगा जी निकल रही हैं, अर्धचंद्र लगा हुआ है। महादेव जी का रूप कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो पर उनके रूप का बखान नहीं कर सकता, इतने सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि सुंदरता मन की आंखों से देखी जाती है, बाहरी नेत्रों से आप सुंदरता को नहीं देख सकते। लोग कहते हैं कि अचल वेश शिव धाम कृपाला। आज शिव जी अलग ही लग रहे हैं। इधर श्रृंगार पूर्ण हुआ है और पूर्ण होने के बाद में महादेव जी को नंदी के ऊपर बिठाया गया है। क्योंकि देवतागण तो स्वयं स्वयं के वाहनों में चढ़ करके बैठ गए, जिन वाहनों को बड़े सुंदरता से सजाया गया है। आज इतना सुंदर दिवस कि महादेव जी जब नंदी पर बैठे, अगर आप खाली एक संत महापुरुषों की बातों के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा महादेव जी नंदी के ऊपर ही क्यों बैठे। शास्त्र कहते हैं कि नंदी का रूप एक धर्म का रूप है। आज महादेव जी धर्म के ऊपर बैठे हैं और धर्म के 4 पग हैं, सत्य, दया, दान, तप। ये 4 धर्म के पैर हैं। इन चारों के पैरों के आधार से धर्म चल रहा है। अगर ये चारों ना हो तो धर्म टूट जाए, धर्म चल नहीं सकता। इसलिए इन चारों पर धर्म चल रहा है और महादेव जी के हाथ में त्रिशूल है। आज हम महादेव जी की विवाह के आयोजन में यही विचार करेंगे कि जब जब सांसारिक जीव बिहाने के लिए जाता है तो वह घोड़ा पे बैठ के जाता है, लेकिन महादेव जी धर्म के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का अर्थ यह ज्ञानी लोग बताते हैं कि तीनों शूलों को जो काबू में कर सके। 3 शूल इस संसार के जो है, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को जो बस में कर ले वही इंसान विवाह के योग्य कहा जाता है। आजकल वर राजा के हाथ में तलवार दे देते हैं। वो तलवार किस लिए देते हैं कि धर्म की रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो, रक्षा के लिए नहीं। पर महादेव जी त्रिशूल लेकर चले हैं। यहाँ ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि तीनों शूलों को पकड़ करके, इनके ऊपर काबू पकड़ करके पा करके महादेव जी आज विवाह के लिए बारात लेकर के चले हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों महादेव जी के बस में है। अब जब बारात हिमालय से निकली है, महादेव जी बारात लेके निकले तो महादेव जी का रूप देख करके सभी देवता लोग ईर्ष्या करने लगे और विष्णु भगवान को लगा कि नहीं, आज मजाक करने का समय मिला है, चलो महादेव जी के साथ में थोड़ी मजाक किया जाए। इधर भगवान ने कहा सभी देवताओं को कि आप सब अपना अपना समूह लेकर के अपने अपने हिसाब से अलग अलग चलिए भाई, ताकि किसी को पता तो चले यह विष्णु भगवान का समूह है, यह इंद्रदेव का समूह है, यह ब्रह्मा जी का समूह है। महादेव जी समझ गए कि विष्णु भगवान मजाक करना चाह रहे हैं, इसलिए महादेव जी ने अपने गणों को कहा कि ये सब अपने अपने समूह में जा रहे हैं, हम क्यों पीछे रहें। आप मानस मंत्र का प्रयोग कीजिए और हर जगह आमंत्रण भेज दीजिए कि तुम्हारे मालिक की शादी होने जा रही है, सबको बारात में चलना है। इधर मानस मंत्र का वो प्रयोग किया है और मानस मंत्र का प्रयोग करने के बाद सभी शमशानों में आमंत्रण भेज दिया है कि जल्दी से जल्दी आया जाए। तो सभी जल्दी से जल्दी पहुंचे हैं। अब महादेव जी की बारात कैसी है आप विचार तो कीजिए। कोई रोष्ट पोष्ट है, कोई दुबला पतला है, कोई खून पीता है, किसी का सिर ही नहीं है और किसी का धड़ ही नहीं है। ऐसे तो बाराती आए हैं, भूत पिशाच साकनी डाकनी जितने जिंद प्रेत जितने थे सब बारात में आ गए हैं। उस बारात को कोई भी देखे तो एक बार तो विचलित हो जाए। ऐसी महादेव जी की बारात तैयार हुई है।
और बारात लेकर के महादेव जी हिमाचल के द्वार पहुंचे हैं। अब जैसे जैसे, क्योंकि बारात आई है, सभी कैसे थे भाई, देवता लोग तो देवताओं के हिसाब से अपनी अपनी बारात लेकर के निकले हैं और महादेव जी अपनी बारात लेकर के निकले हैं। अब तो इतने भूत पिशाच प्रेत आ गए हैं कि महादेव जी से मिलना भी हो ना तो भूत प्रेतों की बार आज्ञा लेनी पड़ती देवताओं को, कोई काम है हमें तो उनसे मिलना है। आप हमेशा यह विचार कर लेना कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी संदेह, थोड़ा सी भी ईर्ष्या, थोड़ी सी भी मजाक आ जाए मन के अंदर, तो शिव से मिलने के लिए आपको भूत प्रेत छोटे छोटे, जिनको हम छोटे छोटे बोलते हैं अवगुण, वह आपको परेशान करेंगे, वहां तक मिलने नहीं देंगे। आज महादेव जी से मिलने के लिए भी भूत प्रेतों की आज्ञा लेनी पड़ती है कि हमको उनसे काम है। इधर सभी अपनी अपनी बारात लेकर के जन्माशय की तरफ पहुंचे हैं। महादेव जी पीछे है, आगे देवता है। देवताओं की बारात को देख करके हिमाचल प्रदेश के नर नारी बहुत आनंदित हुए कि बहुत सुंदर बारात आई है, बहुत सुंदर बारात आई है। लेकिन देवता लोगों की बारात धीरे धीरे समाप्त होने लगी, तब महादेव जी की बारात आई और जन्माशय पर माता मैनावती थाली सजा करके खड़ी है कि जैसे ही वर राजा आएंगे उनकी आरती करने के लिए तो कोई चाहिए। अब जैसे ही महादेव जी की बारात आई और अस्त व्यस्त बारातियों को देखा है, तो पहले तो जो स्वागत के लिए आए हुए थे उनके वाहन इधर उधर भटकने लगे हैं, कोई किसी के काबू में नहीं आ रहा है। और वहां के जितने भी बच्चे थे वो सब डर डर के घर में घुस गए, जाकर के अपने घरों में जाके घुस गए कि ऐसी बारात ना तो हमने जीवन में कभी देखी है और ना ही शायद हम कभी देख सकते हैं, बहुत डर लग रहा है। सब अपने अपने घरों में जाके छुप करके बैठ गए, क्योंकि बखान क्या करूं मैं ऐसी बारात का। महादेव जी की बारात अलौकिक बारात है। मैनावती ने जब उस बारात को देखा है और महादेव जी का रूप जब देखा है ना, तो मैनावती एक बार तो बेहोश हो गई। यहां महापुरुष कहते हैं कि मैनावती को यहां बुद्धि बताया गया है। अब बुद्धि श्रद्धा को विश्वास के साथ में मिलने नहीं देगी। पार्वती जी को श्रद्धा बताया है, महादेव जी को विश्वास बताया है, लेकिन बीच में बुद्धि आ गई है। पहले तो बेहोश हो गए, जैसे होश में आई वह थाली छोड़ छाड़ करके महलों में भागी और पार्वती जी को स्वयं के पास बिठा करके बोली कि मैं ऐसे वर राजा के लिए तुझे नहीं ब्याहूंगी, तेरी शादी मैं ऐसे वर राजा के साथ में कदापि नहीं करूंगी। कारण कि ऐसा अमंगल वेशधारी मेरी पुत्री कितनी सुंदर है और वह कैसा है। भगवान ने तुझे रूप इतना दे दिया लेकिन पति ऐसा नहीं दिया, इसलिए मैं मर जाऊंगी, पर तेरी शादी मैं इसके साथ में नहीं करूंगी। तुझे लेकर के मैं अग्नि में कूद जाऊंगी, समुद्र में जाके डूब जाऊंगी, पर मैं तेरी शादी इससे नहीं करूंगी। ऐसा जिद करके बैठ गई है।